स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे दोस्तों। आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में हर एक एग्जाम का बिल्कुल रामबाण औषधि है महत्वपूर्ण दिवस। हर एक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है महत्वपूर्ण दिवस, वो भी कैसे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाक्रमों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कुछ महत्वपूर्ण खोज और कुछ एक प्रमुख वस्तुएं, कुछ हमारे प्राकृतिक संरक्षण, कुछ बीमारियां, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की आज की कार्यशाला आपके जीवन के लिए बहुत ही खास और बेहतर होने वाली है। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए और ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। जो संभव हो सके, जो आपको लगे कि ये मुझे नहीं पता है, उसे नोट डाउन भी कीजिए और अगर आपको पता है तो एक बार रिविजन कीजिए। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल और महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। और कमर कस के बैठिए, आज बिल्कुल एक नायाब हीरे की तिजोरी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और शुरुआत करता हूं सेशन को। भी नहीं विलंब के शुरुआत किया जाता है सेशन को। और आइए चर्चा करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? रेयर डिजीज डे के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी को। मैं आपका यहीं पर ही स्मृति को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि 28 फरवरी ही वो घड़ी है, 28 फरवरी की ही वह घड़ी है जब हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कुछ बातें आपको स्वयं नोट डाउन करना पड़ेगा, मैं उसे बताता भी हूं आपको कि जहां हम लोग रेयर डिजीज डे मनाते हैं 28 फरवरी को, वहीं 28 फरवरी को ही हम लोग कौन सा दिवस मना रहे हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। किसकी खोज हुई थी? रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। और ये खोज किया किसने था? चंद्रशेखर बेकंट रमन साहब ने किया था। और इस खोज के लिए चंद्रशेखर बेकंट रमन को 1930 में भौतिक क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल मिला था। और कहते हैं कि नोबेल, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? चंद्रशेखर बेकंट रमन। ध्यान से सुनना, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति हैं चंद्रशेखर बेकंट रमन। लेकिन वैसे कहा जाए कि नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपके लिए मैं पेश करना चाहता हूं। तो अगला सवाल बिल्कुल ये है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर प्रतिवर्ष पराक्रम? अगर आपने कल का सेशन देखा होगा तो कल के सेशन में मैंने इसका खूब धमाल और कमाल एक्सप्लेन दिया है और आप समझ गए होंगे इस बात को जो मैंने अंडरलाइन किया है इस दिवस को लेकर के। तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती के अवसर पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और आप जानते रहिए सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को, कल की क्लास में मैंने बात किया था, 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। और यहीं पर आपको याद रखना होगा इसी सवाल पर, भगत सिंह हम लोग 23 मार्च को, कब? 23 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। किसकी शहादत की स्मृति में? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। कहीं कहीं इसे द्वितीय शहीद दिवस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 30 जनवरी को भी हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 30 जनवरी को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं गांधी, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। क्योंकि 30 जनवरी 1948 की तारीख थी जब नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी थी। तो कहीं किताबों में इसे प्रथम शहीद दिवस और इसे द्वितीय शहीद दिवस भी कहते हैं। पर ध्यान देना, जब शहीद दिवस पूछा जाएगा तो दोनों में से एक ही सवाल रहेगा। पर यह ध्यान रखना, 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं गांधी जी की पुण्यतिथि में और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहादत में यह दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं दोस्त। भारत में मानव जातीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता एवं समान अवसरों के अधिकार को बनाए रखने के लिए और अल्पसंख्यकों के सम्मान तथा गरिमा हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष
किस दिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में? 18 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को ही हम लोग अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, अल्पसंख्यक दिवस। आपको यहाँ मैं कुछ तथ्य याद दिलाना चाहता हूँ अल्पसंख्यक के संदर्भ में। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण दिया गया है और भारत में 6 वर्गों को या 6 जातियों को इसमें शामिल किया गया है। कितने लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? 6 लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। मैं नाम बता रहा हूँ: मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध और जैन। ये 6 लोग हैं जिन्हें कौन सा दर्जा दिया गया है? अल्पसंख्यक का। पुनः रिपीट करता हूं: मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध और जैन। इन 6 लोगों को अल्पसंख्यक का भारत में दर्जा दिया गया है। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? आपको ये तिथि खूब याद होगी, 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। चलिए, अगर कल का आपने सेशन देखा होगा तो मुझे कमेंट करके बताओ, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहते हैं क्या? वाटरमैन ऑफ इंडिया। और 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च की तिथि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 तारीख को वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। आप जानते हैं टीबी जो है एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रखना, बैक्टीरिया संबंधी रोग है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और हम लोग 24 मार्च को टीबी दिवस मनाते हैं। यह टीबी रोग फेफड़े को प्रभावित करता है और इसका जो टीका लगता है उसे हम लोग कहते हैं BCG। कौन सा टीका? BCG, बेसिलस कैलमेट गुएरिन। बात करते हैं टीबी की, तो भारत सरकार ने टीबी का उन्मूलन लक्ष्य रखा है 2025। भारत में 2025 तक टीबी को उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन वही विश्व की बात करें हम लोग तो 2030 तक दुनिया में भी टीबी का अंत किया जाना तय हो चुका है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हिजरी वर्ष यानी इस्लामिक वर्ष हमेशा सौर वर्ष से लगभग कितना दिन छोटा होता है? तो इसका सही आंसर है 11 दिन। मैं आपको इस्लामिक कैलेंडर का थोड़ा सा केवल क्लू पॉइंट बताता हूं। ये बहुत विशेष और बड़ी चर्चा है पर इसका बहुत संक्षिप्त मैं आपको यहां बताता हूं। इस्लामिक कैलेंडर जो है हिजरी संवत पर आधारित है। किस पर? हिजरी संवत पर आधारित है। और हिजरी संवत की तिथि मानी जाती है 622 ईस्वी। 622 ईस्वी इसलिए मानी जाती है, ये वही तिथि है जब हमारे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, इस्लाम के जो संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, वो 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर कहाँ चले गए थे? मदीना। वहीं उसे कहते हैं हिजारत। मक्का से मदीना की यात्रा को हिजारत कहते हैं और यहीं से एक संवत शुरू हुआ जिसका नाम है हिजरी। इसी पर कौन सा कैलेंडर आधारित है? इस्लामिक कैलेंडर के अगर मैं सामान्य वर्ष की बात करूं और लीप वर्ष की बात करूं तो दोनों ध्यान रखना, यहाँ के सामान्य वर्ष में 354 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में 354 डेज होते हैं और लीप वर्ष में इस्लामिक कैलेंडर के 355 दिन होते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, इस्लामिक कैलेंडर में भी 12 माह होते हैं। कितने माह? 12 माह होते हैं और इसका पहला महीना जो है उसका नाम है मुहर्रम। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना क्या है? मुहर्रम। और आखिरी महीना है धू अल हिज्जा। धू अल हिज्जा। और यही मैं आपको बताऊं, उम्मीद है कि खिचड़ी नहीं हो रहा होगा। इस्लामिक कैलेंडर किस पे आधारित है? हिजरी संवत पे। हिजरी की शुरुआत 622 ईस्वी। क्यों? क्योंकि इसी दिन हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़ मदीना गए थे। इस्लामिक कैलेंडर में सामान्य वर्ष 354 दिन, विशेष वर्ष या लीप वर्ष कहते हैं 355 दिन। इस्लामिक कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। पहले महीने का नाम है मुहर्रम और आखिरी महीना है धू अल हिज्जा। 9वां महीना रमजान है। और हिंदू धर्म का कह सकते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार
पहला महीना और आखिरी महीना कौन है? आप कमेंट करके बताएं अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो। आते हैं अगले सवाल पर, किस भारतीय राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया है? आप सभी जानते हैं, उड़ीसा ने। किसने मनाया है? उड़ीसा। तो उड़ीसा को उत्कल तट भी कहते हैं, उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। इसका पुराना नाम कलिंगा भी मिलता है। किसका? उड़ीसा का। तो यह दिवस उड़ीसा के द्वारा मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं, भारत में राष्ट्रीय एकता 31 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी जयंती के अवसर पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पर ध्यान रखना, इस दिवस की शुरुआत कब हुई? तो इस दिवस की शुरुआत हो रही 2014 से। कब से यह दिवस मनाया जाना शुरू हुआ? 2014 से, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है। मैं आपको यहीं पर कुछ तथ्य बताना चाहूं। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक भी किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको जानना होगा मेरे दोस्त, दुनिया में सबसे ऊंची स्टेचू किसकी है, मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी। क्या कहते हैं? स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितना है? 182 मीटर है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास नर्मदा जिले के समीप यह मूर्ति है, जिसके वास्तुकार हैं राम बी सुतार। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाते हैं 29 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। कब मनाते हैं हम लोग? 23 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। और जानते हैं कि प्रथम कॉपीराइट दिवस जो मनाया गया, इस दिवस की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1995 से। कब से मनाया गया? 1995 से शुरुआत हुई, तब से प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जा रहा है। अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए है। सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, 24 अप्रैल को। और ये 24 अप्रैल कब से मना रहे हैं? तो राष्ट्रीय पंचायती जो राज्य दिवस है, इसकी शुरुआत हुई 2010 में। मनमोहन सिंह सरकार ने प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को इस दिवस की शुरुआत की। पंचायती राज से आप जानते हैं और जानना भी चाहिए, इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 9 में है। किसमें है? भाग 9 में। और आर्टिकल 243 क्लास ओ तक इसका वर्णन किया गया है। किसका? पंचायती राज दिवस का। और पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, इसे आप कमेंट करके बताएंगे। आते हैं अगले दिवस पर, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। और आप 5 जून को जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल आप जानते हैं विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ा है 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं कि भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो यह है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है यह दिवस। पृथ्वी के पर्यावरण का जश्न मनाने और प्रदूषण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस दिन को हर साल दुनिया भर में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी इस सवाल का हम लोगों ने आंसर किया है, इसे आप कमेंट करके बताएं। आप पर यह सवाल मैं बिल्कुल छोड़ता हूं और देखता हूं कि आप बिल्कुल इसको सीरियसली देख रहे हैं या हवाबाजी में। अगले सवाल पर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाते हैं हम लोग 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना होगा, 3 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस। अभी हम लोगों ने बात किया 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह है 11 मई को। कब मनाते हैं? 11 मई को मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं मित्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है 16 मई को। कब मनाते हैं? 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। बाकी आप जानते हैं 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। कब? 1 मई को मनाया जाता है।
अगला सवाल है आपके सामने, भारत सरकार सिविल सेवकों को नागरिक के हितों के लिए खुद को फिर से समर्पित करके और सार्वजनिक सेवा और काम में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए हर साल सिविल सेवा दिवस कब मनाती है? 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। यह तिथि आपको याद रखना होगा। और हम लोग देखो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है तो यहीं पर दो तथ्य और भी ध्यान रखना है। भारत के पहले सिविल सेवक कौन थे? ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर। और भारत के दूसरे ICS का नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये दोनों भी तथ्य याद रखना होगा। विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस हर साल हम लोग मनाते हैं 18 सितंबर को। और याद रखना 11 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाते हैं। मित्र, यहाँ पर एक चीज आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बांस से संबंधित बात आ गई तो दुनिया की सबसे लंबी घास का नाम क्या है? बांस। और बांस का सबसे बड़ा टावर कहाँ लगाया गया है? छत्तीसगढ़ में। बांस का सबसे बड़ा टावर कहाँ लगाया गया है? छत्तीसगढ़ में 140 फीट ऊंचा टावर लगाया गया है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। तो यह भी तथ्य आपको याद रखना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? 7 अगस्त को। इस तिथि के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। ये तिथि तो मनाया जा रहा है 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और इसकी शुरुआत मैं आपको बता दूं तो शुरुआत हुई है 2015 से। ये हथकरघा की शुरुआत कब मानी जाती है? ये कब से आगमन हुआ है? तो स्वदेशी आंदोलन में। किस आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन से ही इसका आगमन हुआ है। जब बंग भंग विभाजन हुआ था उसके विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, जिसमें पहली बार विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और यही एक आंदोलन था जिसमें गांधी जी शामिल नहीं थे। अगले सवाल पर आते हैं दोस्त। अजन्मे बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? 1974 में। और कब मनाया जाता है? 5 जून को। आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। भारत के सभी कॉलेजों में किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह याद रखना है कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। आते हैं कि भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष एक दिन को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में घोषित किया है। वह तिथि कब घोषित की गई? 15 अक्टूबर को। कब घोषित किया गया? 15 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं और विश्व पोलियो दिवस भी मनाते हैं। कब? 24 अक्टूबर को। 30 जनवरी के बारे में मैंने आपको बताया कि शहीद दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? शहीद दिवस मनाते हैं। गांधी जी के पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड? तो यह दिवस कब शुरू मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। यह भी कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। हर साल किस दिन विश्व भूख दिवस मनाया जाता है? देखो दोस्त, कहते हैं अगर पेट ना हो तो भेंट ना हो। सारा खेल किसका है? पेट का है। इस पेट के लिए बहुत कुछ करना है, बड़े मंजिलों को पाना है, सब कुछ करना है, एक लंबे आयाम लंबे सफर पे जाना है, अपने आंदोलन को सक्रिय करना है, बिल्कुल अपने मार्ग पर अपने मंजिल पर पहुंचने तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बढ़ते रहना है। जीवन में इतना कुछ करना है कि 7 पीढ़ियां आपके नाम पर बिल्कुल चलती रहें और फक्र हो उनका कि मेरे परिवार में ऐसा कोई नागरिक था, ऐसा कोई व्यक्ति था जिसके नाम पर हम लोग समाज में जो सम्मान मिल रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। सवाल है कि विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 मई को। कब मनाते हैं? 28 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी 28 जून 1919 को।
और आप मुझे बताएं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करके बताइएगा। बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो यह दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, क्योंकि 2010 में इसी दिन सेंट पीटर्सबर्ग में एक बैठक और सम्मेलन भी हुआ था। उसी दिन से तय किया गया था कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आप सभी जानते हैं 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इसी दिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडनम। इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट, यानी इसके चीफ हैं किसके? WHO के। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी तिथि जानते हैं 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला सवाल है कि विश्व में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जा रहा है? तो यह दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त 23 सितंबर को। कब मनाते हैं? 23 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाया जा रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। संयुक्त राष्ट्र विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जा रहा है? तो ये है 11 फरवरी को। कब मनाते हैं? 11 फरवरी को। और फरवरी में एक और ध्यान रखना, 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को हम लोग कौन मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। किसकी याद में मनाते हैं? सरोजिनी नायडू। ओजोन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पॉपुलर और चर्चित सवाल है। 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है 26 मार्च को। ये वही बांग्लादेश है जब पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1971 में, वार हुआ था, इंडिया को भी इसमें शामिल होना पड़ा, बड़ी शहादत हुई और भारत की छवि भी विश्व में एक अलग स्तर पर दिखाई दी बांग्लादेश के पक्ष में जब उसने अपनी लड़ाइयों को जारी रखा था। विश्व साइकिल दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है कब मेरे दोस्त? तो यह दिवस खूब याद रखना, एक नया दिवस है, नया टाइप का पूछा गया है। 3 जून को। कब मनाते हैं? 3 जून को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं 14 दिसंबर को। कब मना रहा है? 14 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाते हैं। कब? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज का सेकंड लास्ट सवाल, दिवस के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा का सेकंड लास्ट सवाल है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अभी मैंने आपको 3 दिवस रिवाइज कराए थे, उम्मीद है आप बता पाएंगे। 22 मई को। तो पुनः सुने, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को। आज का आखिरी सवाल है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, वर्ल्ड वेटलैंड डे। आखिरी सवाल बिल्कुल आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश ने 72वां हिमाचल दिवस कब मनाया? तो यह मनाया था 15 अप्रैल को। और हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। क्या है? शिमला और धर्मशाला, यही की राजधानी है कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगले सेशन पे पुनः धुआंधार एक बेहतर अच्छे सेशन को लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।